आज मैं आपको बता रही हूँ सिंदूरदानी या अपनी बिंदी भूल कर भी ऐसी जगह न रखें। फिर किस जगह रखें, आज के वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ। मित्रों, बिंदी होती है, सिंदूर होता है या टीकी होती है, सुहाग का आइटम होता है और इनको स्त्रियाँ बहुत वैल्यू देती हैं। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में वो अशुभ जगह पर रखी जाती है जो नहीं रखनी चाहिए वहाँ पर। आज इसी पर प्रकाश डाल रही हूँ कि आप सही जगह का चयन करें और कहाँ सुहाग की वस्तुओं को, स्पेशली जो बिंदी होती है या मांग का सिंदूर होता है, उनको रखें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी बरकत भी होगी और आपके घर में तरक्की के भी योग बनेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए इसी तरह की बेहतरीन जानकारी पाने के लिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, यही मैं ब्लेसिंग्स उनके लिए प्रेषित करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। मित्रों, आप बिंदी का प्रयोग जब भी करते हैं, राहु काल में कभी भी बिंदी नहीं लगानी चाहिए। हमेशा शुभ के चौघड़िए में, लाभ के चौघड़िए में या चंचल का जो चर का चौघड़िया होता है उसमें ही आपको बिंदी लगानी चाहिए। चर के चौघड़िए में जो काम किया जाता है वो कंटिन्यू रहता है और आप बिंदी लगाते रहेंगे आजीवन, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो चर के चौघड़िए में, ये जिसको चंचल का चौघड़िया भी बोलते हैं, वो कुछ कामों में अति शुभ होता है और उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो चर की चौघड़िए में आपको बिंदी लगानी चाहिए और शुभ के चौघड़िए या लाभ के चौघड़िए में भी आप बिंदी लगा सकते हैं। सिंदूर हमेशा प्योर लगाएं और सूखा ही लगाना चाहिए। सिंदूर मांग में पूरा सिंदूर भरने वाली स्त्री बहुत ज़्यादा सुहाग भोगती है, ऐसा उसको समझना चाहिए। बिंदी जो होती है मांग के हिसाब से, मतलब मांग जब आप भरते हैं तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार स्त्रियां टेढ़ी मांग निकाल लेती हैं और उसी को सिंदूर से भर देती हैं, पूरित कर देती हैं। तो आपको बीच में अगर आप मांग निकालते हैं तभी आपको मांग बीच में भरनी चाहिए, अन्यथा भी मांग बीच में ही भरनी चाहिए। अगर आप मांग कहीं से भी निकालते हैं तो इधर उधर आपको मांग नहीं भरनी चाहिए। मांग का जो स्थायी जो निवास होता है वो सेंटर में ही होता है और उसमें ही मांग भरना स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको लाभ पहुँचाता है। कभी भी दूसरे का सिंदूरा अपने प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। आपको अपना निजी सिंदूरा जो आपको विवाह के अवसर पर प्रदान किया हुआ होता है, उसी का प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर आप अपनी मांग भरने से पहले माँ पार्वती की मांग मानसिक रूप से भरते हैं तभी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और आपका सुहाग बढ़ता है। कई स्त्रियाँ ऐसी होती हैं कि पार्लर जाती हैं तो पार्लर वाली ही उनका मांग भर देती है, तो ऐसे काम अब उनको कदापि नहीं करने चाहिए और पार्लर की स्त्रियों से अपनी मांग नहीं भरवानी चाहिए। अपनी मांग आप स्वयं ही भरें या पति से भरवाएं, तभी आपको फ़ायदा होता है। अन्य लोगों से मांग नहीं भरवानी चाहिए। इसी तरह से पार्लर में आप जाते हैं तो पार्लर वाली जो स्त्रियां होती हैं आपकी बिंदी कहीं खो देती हैं तो अपनी द्वारा विकसित बिंदी आपको लगा देती हैं, तो वो भी आपको नहीं लगानी चाहिए। आपको अपने से ही और अपने पत्ते से ही बिंदी लगानी चाहिए। इससे आपको फ़ायदा होता है और नुकसान नहीं होता है। पति से भी आप अपनी बिंदी लगा सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। अब आइए आपको मूल टॉपिक पर केंद्रित करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको भूल कर भी ये जो बिंदी होती है या सिंदूर होता है आपको नहीं रखना चाहिए। तो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है उसमें भूल कर भी आपको सिंदूर नहीं रखना चाहिए। पश्चिम में भी आपको सिंदूर नहीं रखना चाहिए। तो आखिर कहाँ रखें सिंदूर? तो सिंदूर रखने के लिए जो दिशा होती है वो शुक्र की दिशा होती है, क्योंकि शुक्र जो होता है सौंदर्य का कारक है, साज सज्जा का कारक है, मेकअप का कारक है और आपको सजा संवरा रखने का कारक है। तो ऐसी ही जगह पर आपको रखना चाहिए और सिंदूरा या बिंदी। और वो स्थिति होती है जब आप अग्निकोण में अपना ड्रेसिंग टेबल रखते हैं। अगर आपके पास ड्रेसिंग टेबल नहीं भी है तो भी सौंदर्य या मेकअप का सामान या सुहाग का सामान आप इस दिशा में रखते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। और अग्नि दिशा होती है साउथ ईस्ट दिशा। आप कंपास के द्वारा चेक कर सकते हैं कि आपके घर की साउथ ईस्ट दिशा कौन सी है। तो साउथ ईस्ट दिशा में ही आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए। और दूसरे ऑप्शन के रूप में आपको वायव्य कोण का चयन करना चाहिए। वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है जहां आप रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वायु की दिशा होती है और वहाँ जो चीज़ होती है चलायमान होती है, अक्सर चलायमान होती है, चंचल के चौघड़िए की तरह ही वर्क करती है। वहाँ जो चीज़ रखी जाती है वो निरंतर काम करती हैं, तो आपको सुहाग
भोगने के लंबे समय तक अवसर आते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आती है। तो ये 2 दिशाएं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी वायव्य दिशा और साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी आग्नेय दिशा, ये दोनों ही दिशा आपके लिए श्रेयस्कर हैं। एक का स्वामी चंद्रमा है और एक का स्वामी शुक्र है। आग्नेय दिशा का स्वामी शुक्र है और वायव्य दिशा का स्वामी चंद्रमा है। ये दोनों ही सुहाग से संबंधित होते हैं और इनका प्रयोग आप करके बहुत ज़्यादा लाभ की अनुभूति कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर किया कीजिए जिससे सबका भला हो सके। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। मेरे YouTube पर 5200 वीडियो हैं जो डिफरेंट टॉपिक पर मैंने बनाए हैं, उनको भी आप सर्च करें। डॉक्टर उमाश्री के नाम से बोलेंगे तो आपको मेरे वीडियो खुलकर सामने आ जाएंगे जो तरह तरह से आपको लाभ की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।